हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, आज की क्लास में हम ये जानेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए देर ना करते क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल क्या है, पूरे भारत के लेवल पर है ना, सेंट्रल लेवल पर। तो क्या होता है कि इसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, अब देखते हैं क्या किया। यहाँ बस देखेंगे आप, वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत एवं औपचारिक रूप से घोषित विस्तृत प्राकृतिक स्थान पर जहाँ पर संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, जो सरकार है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पर, वहाँ पर जो मानवीय क्रियाकलाप है जैसे चारागाह, जानवरों को चराना, और जो क्रॉप होते हैं मतलब जो घास होते हैं उनकी कटाई, लकड़ियों की कटाई, वहाँ से जो बहुमूल्य जो रत्न मिलते हैं है ना, प्राकृतिक खनिज, चाहे वो खाने की चीज़ हो या और भी कोई भी चीज़ जिससे वो बेचकर वो पैसा कमाते हैं है ना मार्केट में, उन सब चीज़ पर क्या है, प्रतिबंध है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब किस क्षेत्र के, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुमति यहाँ पर क्या क्या है, मतलब यहाँ पर है वानिकी पशु चराई जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। ठीक है, और क्या है, उद्यानों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं है। मतलब दो चीज़ों की अनुमति, या तो हम वहाँ पर पशु चराई नहीं कर सकते, और क्या है, हम निजी स्वामित्व हम उस ज़मीन पर हम नहीं जता सकते कि ये हमारा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में है वो है 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। राष्ट्रीय जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती यहाँ पर देखेंगे इंद्रावती नदी के नाम पर है। गुरु घासीदास जो समाज सेवक थे हमारे है ना, सतनाम जो पंथ के हैं उनके नाम पर है। और कांगेर जो है वो कांगेर घाटी है ना, घाटी के नाम पे है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नदी के नाम पर है या किसी संत के नाम पर है, आपको घुमा के पूछा जा सकता है ना, या आपको हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं। स्थापना वर्ष है वो है, इंद्रावती का है वो है 1978, गुरु घासीदास जी है वो 81 में, और कांगेर घाटी है वो है 1982 में। ठीक है, जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो बीजापुर में है, कहाँ है, और जो गुरु घासीदास है वो क्या है, 3 कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में पड़ता है। और जो कांगेर है वो बस्तर में, कांगेर से आपको कांगेर घाटी कहाँ है, बस्तर में है ना, तो ये भी आपको। और जो इंद्रावती नदी है वो बीजापुर वाले इलाके में है, तो इसलिए बीजापुर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है इसका, 1258 वर्ग किलोमीटर है इंद्रावती का। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का है 1441 वर्ग किलोमीटर, और कांगेर घाटी का है वो है 200 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, कितना, 1441 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है 1258 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम है क्षेत्रफल की दृष्टि से 200 वर्ग किलोमीटर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम। जो घासीदास है वो राष्ट्रीय उद्यान है, उनका पूर्ण नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। उसका पूर्व पहले नाम क्या था, जब वो बना था तो इसका नाम रखे थे संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया गुरु घासीदास में। तो ये कब किया गया, 7 अगस्त 2001 में। ठीक है, 7 अगस्त 2001 को किया गया था। और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ठीक है ये आएगा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 200 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये सारे आप टेबल याद रखेंगे ताकि आपको जब भी एमसीक्यू पूछा जाए तो कभी कभी हमको ये टेबल फॉर्म भी याद होने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं एक एक को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, पहला है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, जो क्या है, प्रथम
राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का, 1978 में हुआ था। जिला कहाँ है? बीजापुर में। क्षेत्रफल हमने देखा 1258 वर्ग किलोमीटर। नदी कौन सी नदी? अब मैंने कहा इंद्रावती है ना, इंद्रावती नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नामकरण इंद्रावती नदी के नाम पर। वन्य जीव क्या 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 यहाँ मिलते हैं? बाघ, टाइगर जिसे हम कहते हैं। गेम सेंचुरी है वह कुटरू गेम सेंचुरी राज्य का एकमात्र है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू गेम सेंचुरी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है हमको? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद इसमें क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1983 घोषित किया गया है। यह राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। हमारे राज्य में 3 जो है प्रोजेक्ट टाइगर है, हम आगे देखेंगे वो। लेकिन ये जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उसमें क्या है? प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। कब हुआ था इसका, है ना, स्थापना जो हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था वो तो हुआ था 1983 में। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व 2019 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ये पहले क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर था, लेकिन कब था? जब इसका शुरुआत हुआ तो 1983 में इसको क्या बोले थे हमने? प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया था। लेकिन इसका नाम इसको बदल कर इसका 2009 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देख लेते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, वो कब हुआ था? 1978 में। ओके, आप ध्यान देंगे ये कब हुआ था? 1978 में। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब है? 1981 में। पूर्व नाम क्या था इसका? संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो हमने टेबल में देख लिए हैं अभी, है ना। नाम कब परिवर्तन हुआ? 7 अगस्त 2001 को। कौन से ज़िले में है? 3 जिले, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर। क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है और ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन कौन से जीव यहाँ मिलते हैं? नीलगाय, बाघ। इसके कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, आमापानी, खेत का माड़ा, गांगी रानी गुफा इत्यादि दर्शनीय स्थल है यहाँ। ठीक है, नीलकंठ एवं चूल जलप्रपात स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास, गोपद, न्यूर नदी बहती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें, हमको क्या होता है ना कि हमारे पास सिलेबस इतना वास्ट है कि हम सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपको आप लोग को थोड़ा सा जो हार्ड लग रहा है, जो नाम भी आपको लगता है कि शायद आने के चांसेस बहुत कम है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा और सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1982 में। कौन से ज़िले में है ये? बस्तर ज़िले में है। और मार्ग क्या है? कोंटा, हैदराबाद जो मार्ग है उसमें है। विस्तार कहाँ है? तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ राज्य का वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नामकरण कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। नदी क्या है? कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। ये जो कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है, और ये क्या है? ये घाटी है कांगेर, उसके बीचों बीच क्या बहती है? नदी बहती है। कौन सी नदी? ये घाटी हुए और इसके बीचों बीच नदी बह रही है, तो ये कौन सी नदी है? कांगेर नदी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कांगेर घाटी रख दिया। कौन कौन से जीव यहाँ मिलते हैं? पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रीसस बंदर। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके और भी जो है अदर। इस राष्ट्रीय उद्यान में छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो जिसमें छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है? तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? भैंसा दरहा नामक स्थान पर। वो कौन से उद्यान में है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, ये आप ध्यान देंगे। यहाँ पर से कुटुम्बसर गुफा में स्थित है। कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है। जो कांगेर घाटी वाला एरिया है वहाँ पर कुटुम्बसर गुफा है और यहाँ अंधी मछलियाँ पाई जाती है और मछली, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि अभी खोज से हमको पता चला है कि वहाँ की मछलियाँ है वो अंधी नहीं होती। ऐसा अभी साइंटिस्ट ने जो भी है जिन्होंने रिसर्च किया है उन्होंने पाया कि अभी हाल ही का रिसर्च है, तो उसमें जो मछलियाँ है वो अंधी नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब जो मछलियों का नाम है वो क्या है? मछलियों का नाम है वो है संकराइन। ठीक है,
इस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए तितली पार्क स्थापित किया गया है। अब जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उस वाले एरिया में क्या गया, तितली पार्क। क्यों? जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है वर्ष 1982 से 85 में इस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। ठीक है, आपको ये भी पॉइंट देना कि कौन सी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन अभी हाल में ये अभी बायोस्फीयर नहीं है। तो ये थे हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें आगे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम देख लेते, अभी हमने टाइगर रिजर्व देखा था जो कौन से घाटी में था, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था ना, प्रथम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या इसका आशय है, इसका मतलब क्या होता है। विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य को केवल बाघों के लिए संरक्षित किया गया है। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ना, या और भी जो अभयारण्य है उसे किसके लिए संरक्षित किया गया है, केवल बाघों के संरक्षण के लिए। एनटीसी द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 17 है, 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। बट अभी आप न्यू डेटा देख लेना कि क्या है ना, एग्जैक्ट जो भी है एग्जैक्ट डेटा देखेंगे और राइट डेटा देखेंगे आप जो भी है। जिम कॉर्बेट को 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली थी। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है उसे 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली। अब नाम क्या है, इंद्रावती 1983 में हमने देखा, 2009 में इसका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यहाँ पर 3 है, उदंती प्लस सीता नदी 2006 अचान कमार में। उसके बाद टाइगर रिजर्व 3 हो गया, इसको 2009 में सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो आप ये टेबल याद रख लेंगे। अब आगे चलते हैं, हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर क्या है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो सरगुजा है उस वाले एरिया में क्या है, सॉरी सूरजपुर, उस वाले एरिया में है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे जो फिर साउथ वाले एरिया में है, एक तो है बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और एक है बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ये ध्यान देंगे। अब जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो है हमारे एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू। अब हमने कुछ ऊपर डिटेल तो देख लिया हमने, है ना, हम देख लेते हैं कि एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू क्या है, इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान प्लस क्या है, वन्य जीव अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता है क्या है, 3 है, और 11 जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी हमने देख लिया, इंद्रावती। इस टॉपिक पे हम और इस क्लास में हम सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हमने 3 देखा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो फिर से आएगा, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है। तो कांकेर घाटी है, इंद्रावती है, बारनवा पार, उदंती। सही उत्तर चुनिए। तो आपको क्या लगता है, हमने क्या क्या पढ़ा, राष्ट्रीय उद्यान की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो कांगेर घाटी है, इंद्रावती है, 1 और 3। ठीक है, कहाँ पर आंसर इसका ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान है। तो फिर से वही आ गया, इंद्रावती है, कांगेर है और गुरु घासीदास है। ठीक है, और बरनवा पारा नहीं है, तो 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर आ गया। और बरनवा पारा क्या है हमारा, बरनवा पारा जो है वो हमारा अभयारण्य है। निम्न में से इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती है, कांगेर है, संजय का फिर नाम क्या करते हमने, गुरु घासीदास रख दिया 2001 में 7 अगस्त को। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपके इसको ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया इस टाइप का तो आप बोलेंगे संजय तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से है। ठीक है, जो हमारा आ जाते हैं हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से। छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है, तो आएगा संजय। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे, संजय ही किसका पूरा नाम था, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। तो जिसका क्या है 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? तो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हमने देखा ये सबसे नॉर्थ वाले एरिया में है, साउथ में 2 है छत्तीसगढ़ के और नॉर्थ में 1 है। तो ये क्या है इसमें? कोरिया, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़। तो हमारा अगर आंसर आएगा वो कोरिया लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर आएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया है? तो है बाघ के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में, जो प्रथम है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? तो वह है इंद्रावती में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इंद्रावती है वो है बीजापुर जिले में, और जो कांगेर है वो है बस्तर में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो है छत्तीसगढ़ में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से। क्या है, इनमें से किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? तो यह आएगा बस्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन है, कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा में कोलाब नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आएगा कथन 1 और 3 सही है, मतलब कथन 1 और 3 सही है, और जो दूसरा है, कांगेर घाटी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। ये है हमारा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन व्यापम ने क्या लिया है? जो व्यापम ने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आयोग द्वारा उत्तर लिया गया था, लेकिन जो है वर्तमान में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय है उद्यान है उसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में है, अभी हमने पढ़ा था, है ना, कि ये पहले था लेकिन अब वर्तमान में ये शामिल नहीं है, और यहाँ पर ये भी तो लिखा नहीं है करके। तो लेकिन व्यापम ने क्या उत्तर लिया है? इसको गलत कहा है। और तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 17वां क्वेश्चन है हमारा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हमने टेबल में देखा था, वो है कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांगेर घाटी। अब जो अगला क्वेश्चन है और हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ में स्थित 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूरा नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और उससे संबंधित MCQ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।